अतिरिक्त व्यक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अभी एक बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि स्पिरिचुअलिटी मार्ग के ऊपर कैसे बढ़ें, कि स्पिरिचुअलिटी में अल्टीमेट तक कैसे जाएं। ये बहुत ही समझने वाला और सीखने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन कोई संत लोग ही पूछ सकते हैं, कोई साधक ही पूछ सकता है। नॉर्मल इंसान तो ये पूछेगा कि बिजनेस कैसे करें, जॉब कैसे करें, बच्चों को कैसे संभालें, फैमिली पैसा कैसे आए। ये बड़े दुख दिए हैं फैमिली ने, सब ने परेशान कर रखा है, बच्चों ने परेशान कर रखा है, पति ने परेशान कर रखा है, पत्नी ने परेशान कर रखा है। तो सभी अपनी परेशानी के कारण आते हैं। स्पिरिचुअलिटी के मार्ग के लिए कोई कोई आता है। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी है क्या। क्योंकि साधु संत गुरु लोग कहते हैं कि जिस मार्ग के ऊपर चलना होता है उस मार्ग का पहले अल्टीमेट पता होना चाहिए वो है क्या। तो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग के ऊपर चलने के लिए स्पिरिचुअलिटी है क्या वो पहले हमें जानना जरूरी है। वो है वननेस विद यूनिवर्स, या वननेस विद गॉड, वननेस विद आप चाहे कहें कि दुर्गा माता, जहाँ शिव शंकर, जहाँ जो भी मतलब आपके महागुरु हैं, महात्मा बुद्ध, जो भी महागुरु हैं आपके, उसके साथ ही उसमें विलीन हो जाना। तो स्पिरिचुअलिटी की अल्टीमेट है उसमें विलीन हो जाना और शरीर से पार हो जाना। शरीर से पार होने का मतलब है कि शरीर रहते हुए भी जान लेना कि मैं शरीर में रह रहा हूँ, ये शरीर जो है थोड़ी देर के लिए स्थायी मुझे मिला हुआ है, मुझे पहले ही जान लेना। इसको जानने के लिए सबसे पहली जो साधना का प्रोसीजर होता है वो है श्वासों की साधना। श्वासों की साधना में सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका श्वास आ रहा है और जा रहा है। अगर आपको अपने ब्रीदिंग के ऊपर ही ध्यान नहीं है, आपको श्वासों का ही नहीं पता आ रहा है जा रहा है, तो भीतर जाना मुश्किल है। तो आप कभी भी स्पिरिचुअलिटी मार्ग के ऊपर अल्टीमेट तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा मार्ग है स्पिरिचुअलिटी में अल्टीमेट तक जाने का गुरु मंत्र। गुरु चरणों को समर्पण करके गुरु मंत्र जपना, 24 घंटे उसका जाप करना, हर समय उसका ध्यान करना और करते करते मंत्र रूप ही हो जाना। तो मंत्र रूप हो जाना ये भी एक मार्ग है, मंत्र मार्ग से भी आप जा सकते हो। और जो स्पिरिचुअलिटी में अल्टीमेट तक जाने के लिए पूर्ण समर्पण के जरिए भी जा सकते हो, श्वासों के जरिए, समर्पण के जरिए और गुरु चरणों में समर्पण करके गुरु मंत्र के द्वारा भी स्पिरिचुअलिटी को समझा जा सकता है, आत्मा को जाना जा सकता है। तो इस पे चलने के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया आज मैं प्रैक्टिस में बता देता हूँ कि किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में हम अल्टीमेट तक पहुँचें। और पहला जो प्रथम मार्ग है श्वासों के ऊपर आना। श्वासों को देखना है कि श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। भीतर नोज के जरिए, कौन से नोज के जरिए, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, इसको ध्यान करना है। 3 मिनट पहले इसको ध्यान किया जाता है। 3 मिनट ध्यान करने के बाद श्वास को देखना है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से या दोनों। फिर अगले 3 मिनट में श्वास के साथ साथ ध्यान किया जाता है कि श्वास स्पर्श कहाँ कर रहा है। नोज के नीचे, कोई टिप पे, जहाँ भीतर कहीं, जहाँ अंदर, कहाँ पे, और उसका स्पर्श कहाँ पे पड़ रहा है। आपके लिप्स के ऊपर, होंठों के ऊपर कहाँ पे पड़ रहा है, जहाँ फिर थोड़ा सा होंठों के ऊपर है या कहीं भी नहीं पड़ रहा। तो इसका ध्यान करना है। 3 मिनट
इसकी प्रैक्टिस है करनी पड़ती है। उसके बाद फिर अब हमें अपने भीतर जाना होता है। तो सबसे पहले श्वासों को हम अपने आज्ञा चक्कर पर लेके जाते हैं और आज्ञा चक्कर से ले जाने के बाद धीरे धीरे फिर बाहर निकालते हैं। अगले 3 मिनट के लिए श्वासों को आज्ञा चक्कर पर, फिर से अगले 3 मिनट के लिए अपने थ्रोट पर, गले पर, उससे अगले 3 मिनट के लिए हृदय पर, फिर से अगले 3 मिनट के लिए नाभि पर, ऐसे ही सैक्रल चक्रा नाभि से 4 उंगल नीचे और फिर रूट चक्रा टेलबोन के पास। ऐसे करके 3-3 मिनट के पहले ब्रीदिंग का ध्यान किया जाता है और उसके बाद पूरा का पूरा जो ब्रीदिंग है वो पैरों तक, फिर पैरों से घुटनों तक, घुटनों से रूट तक, ऐसे ही सारे चक्रा से होते हुए अपने क्राउन चक्रा पर, सहस्त्रार चक्र पर, और सहस्त्रार चक्र पर ध्यान टिकाते हुए ध्यान सहस्त्रार पे रहेगा, लेकिन धीरे धीरे पूरी वाइब्रेशन जो है पूरी बॉडी में फील करनी होती है। पहले ब्रेन में, फिर ऐसे ही कानों में, नाक में वो वाइब्रेशन फील करनी है कि जो ब्रीदिंग की वाइब्रेशन है वो पूरी की पूरी बॉडी में पैरों को छू रही है। फिर पैरों से सिर तक, सिर से पैरों तक, पैरों से सिर तक, सिर से पैरों तक, ऐसे कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान किया जाना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ एक और ध्यान रखना होता है, ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठना चाहिए जहां पर आपका शरीर कम से कम हिले, मतलब शरीर को हिलाने की जरूरत ना पड़े, कोई अकड़न जकड़न कुछ भी महसूस हो तो वो चीज़ से आपको परेशानी ना हो, तो ये जरूरी है। तो जितने, अगर आप जैसे किसी सर्दी के माहौल में रहे हो तो कंबल वगैरह ले सकते हो, हल्का कंबल, ताकि नींद भी ना आ जाए। और अगर गर्मी में हो तो लाइट कपड़े पहनकर बैठ सकते हो। तो इस तरीके से आप, और साथ में जो आपकी पोजीशन है, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर वगैरह ले सकते हो, तो वहाँ पे बैठ के भी अपना ये साधना का प्रोसीजर कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या है, आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। कम से कम इसको आपको आधे घंटे से 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो अगर कोई गृहस्थी पर्सन है इतना समय जरूर दे, 1.5 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को जरूर दे। अगर कोई सन्यासी है वो तो फ्री है, जितना मर्जी टाइम ले ले, वो तो जितना मर्जी टाइम करता रहे। फिर दूसरा मैंने बताया कि श्वासों के अलावा दूसरी साधना जो है वो मंत्र की है। मंत्र कोई भी हो तो मंत्र को रोम रोम में हमें जाप करना पड़ता है। वह जैसे वाहिगुरु 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 फील किया कि सिर के रोम रोम में वाहिगुरु चल पड़ा, ठीक है, चाहे राम 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 कुछ भी है, आंखों में, नाक में, गले में, कानों में, शोल्डर्स में, आर्म में, मतलब धीरे 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 करके पूरी बॉडी में उसकी वाइब्रेशन फील की जाती है। फिर पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील करते करते फिर पूरी पृथ्वी में फील करते हैं, फिर पूरे ब्रह्मांड में फील करते हैं। तो ऐसे भी धीरे धीरे करके हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान टिकाने की जो प्रक्रियाएं हैं, तो ध्यान जैसे जैसे टिकता जाएगा हम स्पिरिचुअलिटी के मीन्स वननेस विद गॉड, वननेस विद यूनिवर्स, वननेस विद, जिसको योग कहते हैं, इसको योग होता है जुड़ जाना, कि अपने आप को जोड़ दिया, अपना आप छोड़ दिया, परमात्मा आ गया। तो जैसे जैसे आप ऐसा चल करेंगे परमात्मा अपने आप भीतर प्रकट होना शुरू हो जाएगा, शक्तियाँ अपने आप भीतर प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। बट साधना काल के समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपनी इंद्रियों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। काम पे, क्रोध पे, लोभ पे, मोह पे, अहंकार पे थोड़ा हमें इनको मुक्त कर देना चाहिए। मेरे शरीर से जाती तो नहीं, मन की, जब तक मन है, शरीर है, तब तक ये हमारे साथ ही चलता है। तो किसी को भी गुस्सा, क्रोध आ जाता है कभी ना कभी, लेकिन जब साधना काल में हो उस समय इसको छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं
कि ऐसे जो शिविर वगैरह ज्वाइन करने चाहिए। हम भी अभी थोड़े समय में इसको शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ पे ऐसी साधनाएं करवाई जाएंगी जैसे 10 दिन की, किस दिन की, महीने की, 3 महीने की। उसमें आपका प्रॉपर जागरण हो जाएगा, कुंडली जागरण प्रॉपर हो जाता है, और आपकी दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं कि भाई सब कुछ देख लेना, उसको आप इजीली जागृत कर सकते हैं। तो सब कुछ जब देखना, आपको भूत भविष्य वर्तमान का जब ज्ञान हो जाता है, तो फिर इट मीन्स जो आपकी वननेस विद गॉड जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन वहाँ पे भी हमें रुकना होता है, क्योंकि फिर आपको सब कुछ पता होगा तो लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप सबको बताना शुरू हो जाएगा आपके साथ ये होने वाला है, ये खाया, ये पिया, ये आपका ये नाम है, आपके पिताजी का ये नाम है, यहाँ पे आप रहते हो, सब कुछ पता होता है। तो फिर हमें उससे बचना होता है। तो अपने, क्योंकि उससे अहंकार पैदा होता है, अहंकार वापस आ जाता है, तो क्रोध, अहंकार, लोभ पैदा हो जाता है। तो बुद्धिज्म में जहाँ जितने भी गुरु हुए हैं हिमालयन, वो सभी हमें ये समझाते हैं, क्योंकि गुरु लोग आते हैं सुबह सुबह, तो हम लोग सुबह कहते हैं सुबह सूर्य निकलने से पहले एक बार आकाश को प्रणाम करिए, प्रणाम करके चाहे 5 मिनट सिमरन करके दोबारा सो जाइए, क्योंकि हिमालय से योगी पूरे के पूरे ब्रह्मांड के ऊपर भ्रमण करते हैं हवा रूप में और ब्लेसिंग देके जाते हैं। तो वहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। आज मेरा भी इधर हिमालय का ही चक्कर लगा है, तो इसे यहीं बैठा हुआ, तो यहीं से आज्ञा हुई ये बताने की, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो इन्होंने मना किया हुआ है कि हमारे बारे में दुनिया के आगे कोई राज नहीं खोलना, हमारे बारे में कुछ नहीं बताना, क्योंकि ये कुछ नहीं चाहते, ये अपनी बढ़ियाई नहीं चाहते, दूसरा ये कुछ नहीं चाहते। तो देवी देवता सब होते हैं, तो सब कृपा करने आते हैं। जब कृपा होती है तो फिर हमें ज्ञान होता है। जो कहते गुरु प्रसाद निरंजन पावो, तो गुरु कृपा जब हो जाती है तो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा मिल जाता है और आप ही परमात्मा में विलीन हो जाते हो, और परमात्मा के अलावा फिर दूसरा कोई रहता ही नहीं। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी में जब हम खत्म हो गए तो परमात्मा हो गया, तो परमात्मा आ गया तो सब बात बन जाती है। तो ये स्पिरिचुअलिटी मार्ग पे चलने के लिए ऐसी एक छोटी सी साधना अगर कोई करना चाहे तो करके देखे। 3 महीने में, 10 दिन में, महीने में उनको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि जीवन में क्या क्या चेंजेस आनी शुरू हो गई, जीवन बदल जाएगा। बहुत कुछ आपको पहले पता लग जाएगा कि क्या होना है, कैसे होना है। अब हर बार की तरह एक छोटा सा मैसेज ये है, गुरुजी ने कहा, गुरुओं का है ये, मेरे शब्द नहीं है, गुरुओं के शब्द हैं। थोड़े थोड़े मैं उनसे आगे लेके चोरी ले लेता हूँ, कर लेता हूँ कि बाबा जी मैं आपके शब्द थोड़ा यूज करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि क्या कभी आपने सोचा है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको रात को सुला देती है, रात को सुला देती है और आपको गुम कर देती है, आपको सुन्न कर देती है, आपको पता नहीं कहाँ ले जाती है। और कौन सी ऐसी वस्तु है वो सुबह होते हुए आपको उठा देती है। तो जैसे ही सुबह हुई, पता नहीं कौन सी चीज़ है, दिमाग में वाइब्रेशन, शरीर में वाइब्रेशन, पता लगा कि भाई अलार्म बजा या ऐसी जाग आ गई, उसको ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए ये जो मार्ग है, ये इस पे चलना जरूरी है और इसके ज़रिए आप सीख सकते हो, जा सकते हो। तो कौन सी चीज़ है आपके कानों के द्वारा सुन रही है, आंखों के द्वारा देख रही है, जीवा के द्वारा बोल रही है, शरीर के द्वारा फील कर रही है, सर्दी गर्मी फील करती है। तो उस वस्तु को ढूंढने के लिए, तो जिस बकर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तो संतों के पास जाइए, गुरुओं के पास जाइए, गुरुओं से पूछ लीजिए कि हे बाबा मुझे आत्म दर्शन करने हैं, आत्मा को जानना है, भूत भविष्य वर्तमान को जानना है, उसको मुझे मार्ग दीजिए। तो अगर तो आपके जो टीचर हैं, गुरु हैं, वो जानते हुए फिर तो आपको सिखा देंगे, बता देंगे, जनवा देंगे। अगर नहीं हुआ तो वो जिस चीज़ की मास्टरी में है, ठीक है, जैसे मान लो मैं रेकी फील्ड में हूँ, तो रेकी फील्ड में मेरी मास्टरी है, तो रेकी के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हो हम बता देंगे। शरीर को कैसे ठीक करना है, शरीर में कोई बीमारी आ गई उसको हील कैसे करना है, कुछ भी मानसिक है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, कॉस्मिक है, ऐसा कुछ भी, ऐसा भी ज्ञान
वास्तु के बारे में कुछ पूछना है, घर पे कोई दिक्कत है वास्तु, वो सारा हम बता देंगे, आपको सिखा देंगे। तो ऐसे ही जो गुरु है वो परमात्मा से जनवा देते हैं। तो ऐसा संत ढूंढना चाहिए जो हमें परमात्मा से मिला दे। तो ऐसे संतों की खोज करना शुरू करिए। ब्रह्मांड में मैसेज दे दिए कि हे दुर्गा माता, हे परमात्मा, हे ब्रह्मांडी शक्ति, मुझे ऐसे संतों से मिलाइए जिससे मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएं, जिससे मुझे मार्ग मिल जाए। मार्ग पे चलना पड़ेगा। संत लोग सिर्फ आपको मार्ग बता सकते हैं और आपको वननेस की स्टेट में ले जा सकते हैं। उस समय आप शून्य हो जाओगे। तो गुरु लोग ऐसा कर सकते हैं, बट अगर आप कहो कि सारी शक्तियां जागृत कर दें, उसके लिए आपको खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं ईड़ा पिंगला सुषमना में, वो बहुत ज़्यादा कई जन्मों से भरे हुए हैं। तो संस्कारों को तोड़ने के लिए ये साधना की जरूरत रहती है। तो जैसे जैसे संस्कार टूटेंगे, खत्म हुए संस्कार और मिला जो पार ब्रह्म सरकार, तो परमात्मा मिल जाता है। तो इसी से मिलना है। तो अभी के लिए इतना ही। सारे लोग कोशिश करिए जितना ज़्यादा साधना कर सके, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे कष्ट हैं लोगों के। तो जितना साधना करेंगे, लोगों के कष्ट भी कटेंगे, आपके कष्ट भी कटेंगे। तो इससे यही मैसेज है मेरा। तो गुरुओं का जैसे मैसेज होता है कि सिमरन करिए, सेवा करिए। तो जितना ज़्यादा हो सके सिमरन करते रहिए, पाठ करते रहिए, गुरु चरणों में लगे रहिए और अपने अपने गुरु को प्रणाम करके कहिए कि प्रभु मुझे परमात्मा से मिला दीजिए। और परमात्मा को प्रणाम करिए कि परमात्मा ऐसे संतों से मिला दीजिए जो परमात्मा को मिला दे। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।